सभी को नमस्ते। योग के नाम से प्रचलित विभिन्न विचारधाराएं, एपिसोड नंबर 3। प्रिय श्रोताओं, पिछले वक्तव्य में हमने योग नाम से प्रचलित विभिन्न विचारधाराएं शीर्षक के तहत राजयोग, हठयोग, कुंडलिनी योग, कर्मयोग और ज्ञान योग पर चर्चा की थी। इस वीडियो में शेष विचारधाराओं को जानने की कोशिश करेंगे। इस कड़ी में आज पहला है भक्ति योग। साधारण अर्थ में प्रेम और भक्ति दो भिन्न भिन्न शब्द हैं, लेकिन योगाचार्य इन दोनों शब्दों में समानता देखते हैं। इसलिए कहा जाता है कि भक्ति नाम प्रेम विशेषः, अर्थात भगवान के प्रति इस प्रकार उत्कट प्रेम विशेष ही भक्ति है। जिस प्रकार सामान्य जन अपने स्वजनों, धन धान्य एवं अन्य भौतिक विषयों के प्रति प्रबलता और दृढ़ता से आसक्त रहते हैं, वैसी ही आसक्ति जब ईश्वर के प्रति की जाती है तब यह आसक्ति भक्ति कहलाती है। कुछ व्यक्तियों का मानना है कि भक्ति के लिए ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। वे इस बिंदु पर पूर्णतया गलत है। आचार्यों का तर्क है कि किसी भी वस्तु को प्राप्ति के लिए उस वस्तु के स्वरूप तथा गुण दोषों का अवश्य पता होना चाहिए। क्योंकि भक्ति के माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति करना होता है, इसलिए परमात्मा के स्वरूप को जाने बिना उसे प्राप्त करना असंभव है। इतना ही नहीं, परमात्मा के गुण दोषों को जाने बिना उसे प्रीति का होना भी असंभव है, और बिना प्रीति भक्ति कहाँ। ज्ञान के अलावा वैराग्य, संयम, विषय भोग का त्याग, विषयासक्ति का त्याग, स्वाध्याय, सत्संग, कीर्तन, ईश्वर भजन, ईश्वर चिंतन आदि भी भक्ति में अत्यंत सहायक होते हैं। अगला प्रकार है जप योग अथवा मंत्र योग। जप का अर्थ है मंत्रों की पुनरावृत्ति। मंत्रों की आवृत्ति मन ही मन में अति धीमे स्वर में गाकर अथवा लिखकर भी की जा सकती है। जप मात्र एक पवित्र शब्द अथवा पवित्र शब्द समूह को बारंबार तथा लय में उच्चारित करने की एक प्रक्रिया है। यह एक पवित्र शब्द सामान्यतः या परमात्मा का श्रेष्ठ नाम ओम होता है, अथवा कोई वेद मंत्र या किसी वैदिक शास्त्र का श्लोक भी हो सकता है, जैसे गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अतः वेदों में जो शब्द समुदाय है उसे मंत्र कहते हैं, और जिन विचारों के माध्यम से सूक्ष्म विद्या की गवेषणा की जाती है उसको भी मंत्र कहते हैं। अभीष्ट मंत्र का जाप करते करते जब मन अपने आराध्य, अपने इष्ट देव के ध्यान में तन्मयता को प्राप्त होकर लय भाव को प्राप्त होता है, तब उसी अवस्था को मंत्र योग के नाम से जाना जाता है। अगला है यह लय योग। लय योग का साधारण अर्थ है परमात्मा के ध्यान में सदा लीन रहना। चित्त को परमात्मा के साथ लीन होने की प्रक्रिया लय योग कहलाती है। ब्रह्मांड के मध्य स्थित ब्रह्मलोक, उसी तरह मस्तिष्क के मध्य में स्थित है ब्रह्मरंध्र। अपना संपूर्ण ध्यान ब्रह्मरंध्र पर केंद्रित करके ब्रह्म में लीन हो जाना लय योग कहलाता है। हठ योग में लय का इस प्रकार वर्णन किया गया है: दो ध्रुवों मन और प्राण, साधक और साध्य, अथवा व्यक्त शक्ति और अव्यक्त शक्ति की तन्मयता को लय कहते हैं, और इस तन्मयता की स्थिति प्राप्त करने की विधि को लय योग कहते हैं। यम नियम, स्थूल क्रिया, सूक्ष्म क्रिया, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि लय योग के ये 8 घटक हैं, अंग हैं। लेकिन कुछ विद्वानों ने लय योग के 9 अंग माने हैं, जो कि हैं यम, नियम, स्थूल क्रिया,
सूक्ष्म क्रिया, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, लय क्रिया और समाधि। इसमें स्थूल क्रिया का मंत्र क्रिया से, सूक्ष्म क्रिया का सौरोद्योग क्रिया से, प्रत्याहार का नादानुसंधान क्रिया से तथा धारणा का षट चक्र भेदन क्रिया से संबंध रहता है। अतः कह सकते हैं कि लय योग का मूल तंत्र एवं हठ योग से है। प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में योग को के प्रकारों पर चर्चा करके इस विषय को यहीं पर विराम देते हैं। आपने वीडियो को बड़े ही ध्यानपूर्वक देखा व सुना, आपका धन्यवाद। कल नए विषय के साथ आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे। कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न अवश्य लिखें, जिनके समाधान करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्ते।